नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आधारशिला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। एक्चुअली हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण ही लिखा गया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112 में किया गया है। और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। बजट होता क्या है, तो बजट समझिएगा, जो गत वर्ष यानी पिछले वर्ष के वास्तविक खर्च तथा वर्तमान वर्ष के अनुमानित खर्चों के अनुसार आगामी आने वाले वर्ष के अनुमानित खर्चों एवं प्राप्तियों का विवरण। समझ पाए? देखिए, पिछले वर्ष के जो खर्च हैं वो तो वास्तविक खर्च हैं, क्योंकि वो पता है हमको कितना खर्च हो गया था। वर्तमान वर्ष अभी चल ही रहा है, तो ये वास्तविक नहीं है, अनुमानित खर्च है कि हाँ इतना इतना होना चाहिए। इन दोनों के अनुसार आगे आने वर्ष के अनुमानित खर्च और अनुमानित व्यय, इन सभी का विवरण जो है यही कहलाता है बजट। अब औपचारिक रूप में देखें हम लोग तो बजट में दो प्रकार के व्यय होते हैं। पहला एक यानी कि संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा होता है संचित निधि से किए गए व्यय। अब संचित निधि पर भारित व्यय जो है तो इसको समझिएगा, इसके एग्जाम्पल जो है ये हो जाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एससी के न्यायाधीश, है ना, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब के पेंशन, वेतन पेंशन भत्ते आदि का विवरण जो होगा ये सब के सब संचित निधि पर भारित व्यय है। और जो संचित निधि पर भारित व्यय है, इन पर सदन में मतदान नहीं होता है, ठीक। और दूसरे जो बच गए वो हैं संचित निधि से किए गए व्यय, यानी जो संचित निधि से जो खर्च किए जाने वाले व्यय हैं वो इधर आ जाएंगे। इसमें खास बात क्या है संचित निधि पर भारित व्यय, कि इस पर सदन में मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा हो सकती है, ठीक। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं हम लोग बजट के पारित होने की प्रक्रिया। तो बजट के पारित होने की प्रक्रिया जब देखेंगे तो पहला जो चरण है ये है बजट की प्रस्तुति, ठीक। बजट की प्रस्तुति कब की जाती है? प्रत्येक वर्ष को 1 फरवरी को की जाती है, ठीक। पहले ये फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में हुआ करता था, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2017 में इसको चेंज करके अब 1 फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, एक चीज और है बजट जब देखेंगे तो, कि आर्थिक सर्वेक्षण भी सरकार प्रत्येक वर्ष रिलीज करती है। आर्थिक सर्वेक्षण कब रिलीज किया जाता है? बजट प्रस्तुत करने से 1-2 दिन पहले दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवा दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है कि इसमें देश की आर्थिक दशा का विवरण होता है, कितनी प्राप्तियां हुई, कितनी खर्ची हुई, क्या क्या उपलब्धियां देश की हुई, ये सारा विवरण जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण में होता है, जो बजट प्रस्तुत करने से 1 या 2 दिन पहले दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवा दिया जाता है, ठीक। तो अब आगे बजट के प्रस्तुतिकरण 1 फरवरी लोकसभा में ही और वित्त मंत्री द्वारा। फिर अगली चीज, बजट पर चर्चा यानी बजट पर आम बहस होगी। अब कहाँ होगी? लोकसभा में भी होगी और राज्यसभा में भी होगी। अच्छा, जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी एक कॉपी, बजट की एक कॉपी राज्यसभा में भी रखवा दी जाती है, ठीक है। तभी तो चर्चा कर पाएंगे राज्यसभा वाले, ठीक। तो लोकसभा में जब बजट पर चर्चा होगी तो इसमें जो सदस्यगण हैं ये प्रश्न कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा में प्रश्न नहीं कर पाएंगे। ये केवल साधारण या आम बहस ही करते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। फिर अगला चरण, विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। इस बजट की जांच भी होनी चाहिए, तो विभागीय समितियों द्वारा बजट की गहन जांच की जाती है। तो बजट में किस मुद्दे पर जांच की जाती है? ये बजट में जो अनुदान की मांगे होती हैं, ठीक,
अब बजट में विभिन्न व्यय हैं, विभिन्न प्राप्तियां हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं। इन नीतियों को, योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। तो इस धन की मांग सरकार विभिन्न अनुदानों के माध्यम से करती है ना, कि इतना इतना धन चाहिए। तो इन अनुदानों की मांगों की ही जांच करती है ये विभागीय समितियां, कि भाई जितना अनुदान मांगा गया है ये उचित है या नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसकी जांच करेंगी विभागीय समितियां। विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों की समितियां होती हैं, दोनों सदनों में जो होती हैं, स्थायी समितियां जो होती हैं, इनका काम होगा कि ये इनकी जांच करेंगी विभिन्न अनुदानों की मांग की, और उसकी फिर रिपोर्ट देंगी। रिपोर्ट दोनों सदनों के समक्ष रखवाई जाएगी, लोकसभा व राज्यसभा, और इस रिपोर्ट को ये दोनों सदनों पर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान कराया जाएगा। ठीक है। अब ये जो मतदान है, ये मतदान भी केवल लोकसभा में ही होता है। अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान केवल लोकसभा के सदस्यों के पास ही ये अधिकार है कि ये इन मांगों पर मतदान कर सकती है। राज्यसभा यहाँ भी केवल चर्चा ही करेगी। ठीक। अब जब ये मतदान होगा तो इस समय क्या होता है कि सामान्य तौर पर विपक्ष जो होता है ये कटौती प्रस्ताव लाता है। ठीक है। यानी अनुदानों की जो मांग है इनका विरोध प्रकट करने के लिए 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो कटौती प्रस्ताव है ये कट मोशन है। क्लोजर मोशन जो पहले हमने पढ़ा है वो नहीं है, जो गिलोटिन और ये दुनियादारी इस तरह की, वो क्लोजर मोशन था, ये कट मोशन। अब 3 प्रकार के ये कटौती प्रस्ताव क्या क्या होते हैं। पहला जो है ये नीति कटौती प्रस्ताव। यहाँ पे जो विपक्ष नीति कटौती प्रस्ताव ला रहा है तो ये विपक्ष का ये मानना है कि ये नीति ही गलत है। तो क्या करेगा, नीति कटौती प्रस्ताव में करते क्या हैं ये लोग, ये जो अनुदान की मांग राशि है, मांग राशि को घटाकर 1 रुपए, ठीक, कृषि मंत्रालय ने मान लीजिए किसी योजना के लिए 2,500 रुपए अनुदान की मांग की है और विपक्ष नीति कटौती प्रस्ताव लाएगा और बोलेगा 2,500 तो नहीं दे पाएंगे, हम 1 रुपए देंगे। 1 रुपए में क्या ही कर लोगे। तो यहाँ पे इनका जो मूल उद्देश्य है कि उस नीति का ही विरोध करना, कि जिस क्षेत्र के लिए, जिस योजना के लिए आप ये अनुदान की मांग कर रहे हैं वो ही गलत है, इसलिए 1 रुपए। ठीक। अगली चीज मितव्ययता कटौती। मितव्ययता कटौती का मतलब ये होता है कि अनुदान की जो मांग की गई है ये कुछ ज्यादा मांगी गई है, यानी 2,500 करोड़ जो रुपए आपने मांगे हैं ये ज्यादा नहीं है, इसमें ये 2,200 करोड़ में ही हो जाएगा, 2,200 या 2,100 या 2,400। इसमें क्या होगा मुख्य रूप से कि अनुदान की जो मांग है उसमें एक निश्चित राशि घटा दी जाएगी। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि मान लीजिए कि 2,500 करोड़ की राशि मांगी गई है तो उसमें से 200-300 करोड़ घटा दिया, इसको बोलते हैं मितव्ययता कटौती। और अंतिम में होती है सांकेतिक कटौती। यहाँ पे मांग राशि में 100 रुपए घटा दिया जाता है, तो मांग राशि में 100 रुपए घटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सांकेतिक कटौती, संकेत के रूप में कि भैया हमने 100 रुपए घटा दिए। समझ गए। मितव्ययता कटौती में एक निश्चित राशि घटा दी जाएगी, सांकेतिक कटौती में केवल 100 रुपए घटाए जाएंगे, और नीति कटौती में जितनी भी राशि आप मांगे हैं उसमें पूरी घटा के मांग राशि 1 रुपए कर दी जाएगी। इसको बोलते हैं मितव्ययता कटौती। ठीक। फिर अनुदानों की मांगों पर मतदान हो जाएगा। मतदान का अधिकार चूंकि लोकसभा के ही पास है, और लोकसभा में तो जिसका बहुमत है उसी की सरकार है, और सरकार ने ही बजट लाया है तो बजट पारित होगा ही होगा। तो बजट पारित हो जाएगा, और बजट पारित होने के बाद विनियोग विधेयक के माध्यम से धनराशि निकालने के लिए, यानी संचित निधि से कोई भी धनराशि निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। संविधान में यह उल्लेख है कि संचित निधि से कोई राशि विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाली जा सकती है। तो अनुदानों की मांग जब हो गई क्लियर, अब अनुदान जो मांग किए हैं उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे निकालेंगे, विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाएगा। और जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो ये माना जाता है कि बजट पारित हो गया।
और अंत में वित्त विधेयक लाया जाता है। वित्त विधेयक का यहाँ पे क्या रोल है? वित्त विधेयक ऐसा समझिएगा कि सरकार ने जो भी वित्तीय प्रस्ताव रखे हैं बजट में, उनको प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक पारित कराना होता है। तो ये हो गई पूरी आपकी बजट पारित कराने की प्रक्रिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हिस्ट्री के ही हैं, वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री के, लेकिन हो सकता है वहीं पूछ ले। अब चूंकि बजट पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी इनको भी, कि भारत का जो प्रथम बजट है वो जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद एकवर्थ कमेटी थी, एकवर्थ कमेटी ने 1921 में रेल बजट व आम बजट को अलग कर दिया था। ये ऐसा कहें कि एकवर्थ समिति की सिफारिश पर वर्ष 1921 से रेल बजट व आम बजट को पृथक कर दिया गया और 2017 से फिर से रेल बजट व आम बजट एक साथ हो गए हैं। फिर अंतरिम, यानी जब स्वतंत्रता से पहले देश का अंतरिम बजट 1946 में लियाकत अली ने प्रस्तुत किया था। ये लियाकत अली मुस्लिम लीग के सदस्य थे, यानी मुस्लिम लीग की तरफ से जो संविधान सभा के सदस्य थे, और अंतरिम जो सरकार थी उसमें वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो इसीलिए जो वित्त मंत्री होगा वही प्रस्तुत करेगा बजट। तो अंतरिम बजट 1946 में लियाकत अली ने, और स्वतंत्रता के उपरांत देश का प्रथम बजट षणमुखम शेट्टी जी ने प्रस्तुत किया था। तो ये था आपका बजट।